हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले क्लास 8 का मैथ का अभ्यास 1B का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए करते हैं। कह रहा है कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, यानी a को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और b को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा q नॉन जीरो है, q जीरो के बराबर नहीं है। तो कह रहा है कि a प्लस बी बराबर -15/11 हो। तो यहाँ पे बोल रहा है a प्लस बी बराबर -15/11 है। तो b प्लस ए ज्ञात कीजिए। b प्लस ए हमारा क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे दे रखा है कि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हो, यानी a और b दो परिमेय संख्याएं हैं। अगर a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम क्या है? अगर a प्लस बी बराबर, इसका जो योग आएगा, मान लीजिए c है, तो b प्लस a हमारा वो भी c होगा। क्रम विनिमय नियम ये कहता है। ये कब कहाँ पे लागू होता है? ये परिमेय संख्याओं पर लागू होता है। तो परिमेय संख्या हमारी a दे रखा है और b दे रखा है। अगर ये दो परिमेय संख्याएं, इनका योग -15/11 है, तो b प्लस ए भी हमारा क्या होगा? -15/11 होगा। क्यों क्यों होगा? क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से। तो इसमें आपको कैसे आंसर इसका कैसे लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूं। तो देखिए इसका हल, यहां पे क्या दे रखा दिया है a प्लस बी बराबर -15/11। तब b प्लस ए हमारा क्या होगा? -15/11। यहां से हम लिखेंगे क्या? हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यहां से आपको लिखना है परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें पहला है, देख लीजिए, कह रहा है कि -10 खाली स्थान दे दिया है, प्लस -12/7 बराबर -12/7 धन 5/-11। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब आप जानते हैं कि ये सभी परिमेय संख्या है, जिसको हम p/q के रूप में लिख दे, वो परिमेय संख्या है। अगर ये सभी परिमेय संख्याएं, ये दोनों, ये भी, तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया अच्छी तरीके से। तो यहां से अगर ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो ये अगर इसके बराबर है, यानी इन दोनों का योगफल इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है अगर जो इसका योगफल होगा तो वही इसका भी योगफल होगा। तो यहाँ पे -12/7 है, तो यहाँ पे -12/7, फिर प्लस में +5/11 मतलब 5/-11 है। -12/7 धन 5/-11 है। तो अगर इन दोनों संख्याओं का योगफल इसके योगफल के बराबर है, तो आप ध्यान से गौर करिए क्रम विनिमय नियम पे, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे -12/7 है, यहाँ पे भी -12/7 है। तो यहाँ पे अगर 5/-11 यहाँ पे होगा,
तभी तो हम संख्याओं का क्रम बदलेंगे, तो 5/-11 यहाँ पे आएगा। तो 5/-11 कहाँ पे होगा? यहाँ पे रिक्त स्थान पे। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि हम जानते हैं इसका योगफल अगर इसके योगफल के बराबर है तो जाहिर सी बात है इन दोनों का क्रम बदल रहा होगा, तभी तो इन दोनों का योगफल बराबर होगा। तो मान लो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम जानते हैं परिमेय संख्याओं का योगफल, परिमेय संख्याओं का योगफल साहचर्य प्रगुण का पालन करता है। किसका? साहचर्य प्रगुण। अब साहचर्य प्रगुण क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, यानी b और c ऐसी दो परिमेय संख्याएं, इनका योग करें और उसमें एक परिमेय संख्या a ऐसी है उनको जोड़ दें, तो ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी पहली बार में दोनों संख्याओं के योगफल में पहली संख्या जोड़ेंगे, फिर बराबर में दोनों संख्याओं पहली दो संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ेंगे। तो ये हमारा साहचर्य प्रगुण होता है। अब यहाँ पे देखिए, चाहे आप इसको इस तरफ रखें चाहे आप इसको इस तरफ रखें, तो यहाँ पे देखिए -10 है, प्लस यहाँ पे ऐसी संख्या भरनी है जो हमें फाइंड करनी है, जो हमें ज्ञात करनी है, प्लस -7/12। अब यहाँ पे देखिए प्लस, अब गौर करिएगा, इसी को मैं इस तरीके, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए a की जगह पे क्या है? a की जगह पे क्या है? -10 प्लस b हमारा खाली है, प्लस c की जगह पे -7/12 है, बराबर a की जगह पे -10 प्लस b की जगह पे 5/6। हमें b का मान कितना मिल गया? 5/6 प्लस c हमारा -7/12। अब यहाँ पे a प्लस, यहाँ पे देखिए a है तो यहाँ पे हमारा a है, प्लस प्लस b। अब यहाँ पे b के स्थान पे हम क्या रख देंगे? 5/6। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और उसके बाद परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य प्रगुण का पालन करता है। तो उन्हीं दोनों नियमों पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।